अबे ये चरम सुख की आवाज कहाँ से आ रही है? हो सकता है ये आवाज सक्कू बेबी की हो। क्या कुछ भी बोल रहा है? सुना नहीं था का? उसने कहा था उस राजा से कि जल्दी से इन दोनों को यहाँ से रफा दफा करो, उसके बाद हमें अपना मिशनरी आसन भी तो करना है। और इस तरह की आवाजें रामदेव बाबा वाला आसन में नहीं बल्कि कामदेव के आसन में ही आती है। अबे तो चूतिए, क्या कर्म लोक में सारे कमरे बुक हो गए जो अंधेरी रात में वो लोग जंगल में आके सेक्स करेंगे? मुझे तो लगता है कि ये आवाज पीछे से आ रही है। आवाज पीछे से नहीं आती बल्कि मुंह से आती है। तो अब जो पीछे कुछ हो। अबे साले, फटे हुए मैनफोर्स के अनवांटेड परिणाम। पीछे से मेरा मतलब है जहां हम खड़े हैं उसके पीछे से आवाज आ रही है। ध्रुव और प्रसाद ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक सफेद रंग की कार खड़ी थी। कार के अंदर पूरी तरह अंधेरा था, जिसके चलते अंदर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कार जंपिंग जैक की तरह हिल रही थी। हो तो अब समझे, इस कार को जिम बनाकर कैलोरीज बर्न की जा रही है। अरे लेकिन अंदर है कौन? अरे ये का सवाल है बहन, इंसान ही होगा ना। पेड़ पोड़ तो बैठकर इस तरह से कार में आवाजें निकालेगा नहीं ना। अबे चूतिए, मेरा मतलब है कि उस राजा ने कहा था कि इस हवेली में कोई नहीं रहता और ना ही कोई आता जाता है। तो फिर ये लोग कौन है जो इतनी सुनसान रात में सेक्स कर रहे हैं? तो कर रहा है कि हवेली के अंदर जाने से पहले एक बार कार के अंदर चले चले। कहा पता आज का हमारा राशि भविष्य में थ्रीसम का चांस लिखा हो। इसके पहले प्रसाद अपने राशि भविष्य को आजमा पाता, अंदर से आ रही आवाज बंद हो गई। आवाज बंद होते ही कुछ देर में कार का डोर खुला। एक लड़का और एक लड़की कार से बाहर निकले। क्या बात है, ये केंचुए की चाल चलने वाला आज अचानक से घोड़े की चाल में कैसे बदल गया भाई? हाँ, कछुए की चाल तो मैं इसलिए चलता हूँ बेबी, ताकि ज्यादा से ज्यादा देर में फिनिश लाइन तक पहुँचूं। वरना तो ये घोड़ा सारी रात तुम्हें घोड़ी बनाकर सवारी कर सकता है। क्या बात है, अभी तो हम यहाँ पहुँचे ही हैं और आते ही तुम्हें इतना जोश आ गया। लगता है ये जगह हमारे लिए अच्छी साबित होगी। हाँ बिल्कुल। पर ये प्रीतम कहाँ रह गया? अब तक आया क्यों नहीं? तुमने मुझे याद किया और मैं चला आया। ऐसा कौन सा कॉल था तेरा जो आने में इतनी देर लग गई? अरे यार, एक इम्पोर्टेंट कॉल था, सोचा निपटा कर ही आऊं। वैसे मुझे तो लगा था तुम दोनों अब तक हवेली के अंदर चले गए होगे, पर तुम तो अब तक यहीं हो। क्या कर रहे थे यहाँ? क्या ही करेंगे यहाँ पर, सारांश हमेशा की तरह अपने फोन में लग गया तो मैं कार से बाहर थोड़ी देर हवा खाने आ गई। अरे देखो तो साली झूठी को, हवा नहीं अपनी जवानी की दवा ले रही थी, नाटी कहीं की। अब क्या सारी रात यहीं खड़े होकर हवा खानी है? चलो अंदर चलते हैं, फटाफट रिलैक्स होते हैं और फिर अपने काम पर लगते हैं। सारांश और उसके दोस्तों ने कार से अपना बैग निकाला और कार लॉक कर हवेली की तरफ जाने लगे। उन्हें देख ध्रुव और प्रसाद झाड़ियों के पीछे छिप गए। वो नहीं चाहते थे कि अभी उन दोनों का सामना उन लोगों से हो। कुछ समझा प्रसाद? हाँ, हम सब समझ गए। क्या? यही कि ये लोग अंदर जाकर भी सेक्स करेंगे। अबे साले, वो नहीं, ये तीनों वही लोग हैं जिसके बारे में राजा ने हमें बताया था, जो आज रात इस हवेली में रुकने वाले हैं। अबे तेरी तो, इसका मतलब हमें इन तीनों की जान बचानी है। ए देखो, दोनों लड़कों की जान तो एक बार फिर भी बच जाएगी, बाकी लड़की के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ऐसा क्यों? जिस तरह की आवाजें लड़की कार में निकाल रही थी, हमें लगता है लड़के ने अगर एक दो बार और घुड़सवारी की तो उसकी जान तो अपने आप ही निकल जाएगी। साले गांडू कहीं के। जेंजी की ये टोली हवेली तक पहुंच गई थी। हवेली के अंदर पसरी खामोशी इस जगह को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। ये तीनों इस हवेली एक खास मकसद से आए थे। फाइनली हम लोग इस हॉन्टेड हवेली में आ ही गए। आज पता चलेगा कि यहाँ ऐसा क्या हॉन्टेड है जो कोई भी यहाँ आने से इतना डरता है। ये भूत वूत सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम ही देख लो कितनी सुंदर हवेली है, खामखा इसे बदनाम करके रखा है। कूल बेबी, बस आज रात की बात है। कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही ना हम लोगों को ये बता देंगे कि इस हवेली में कोई भूत वूत नहीं है, और जो सालों से लोगों के मन में भ्रम पल रहा है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। हाँ, और इसी के साथ हम फेमस भी हो जाएंगे
क्योंकि आज की रात की लव रिकॉर्डिंग हम हमारे सोशल मीडिया पर जो पोस्ट करेंगे वायरल तो तब होंगे जब अंदर जाएंगे। भाई अब क्या पंडित को बुलाने का इरादा है क्या? चलो ना, गेट खोलते हैं। हवेली के दरवाजे पर एक बड़ी सी कुंडी लगी थी। प्रीतम ने अपने हाथों से वो कुंडी खोली और उसके खुलते ही दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला। जैसे ही दरवाजा खुला, उनके ठीक सामने एक औरत हाथ में लालटेन पकड़े खड़ी थी। आप सभी लोगों का इस वेदा हवेली में स्वागत है। बहनचोद, ऐसा स्वागत कौन करता है यार? एक सेकंड के लिए मेरी जान हलक में आ गई थी। कौन है आप और इस हवेली में क्या कर रही हैं? मेरा नाम भंवरी देवी है, यहाँ की अभिषक। आपकी भाषा में कहूँ तो यहाँ की केयर टेकर। मैं सालों से इसी हवेली में रह रही हूँ। व्हाट? पर हमने तो ये सुना था कि इस हवेली में कोई रहता ही नहीं है। और अगर आप यहाँ रहती हैं तो ये बात किसी को पता क्यों नहीं है? पता तो तब चलेगा ना जब यहाँ आया कोई इंसान सही सलामत वापस जाएगा। जो भी यहाँ आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। ब्रो, कहीं ये औरत सच तो नहीं बोल रही? घंटा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बस फालतू में हमें डराने की कोशिश कर रही है। हमें इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक्चुअली ना, हम ये पास के फोर्ट में घूमने आए थे और आज रात यहीं रुकेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी बेटा? वो तो तुम्हें होगी। बेबी, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। बहुत रात हो गई है। हम लोग कोई एक अच्छा सा कमरा पकड़ते हैं और चेंज करते हैं। उसके बाद पार्टी भी तो करनी है। पार्टी? सारा के पूछने पर सारांश ने अपने बैग से बकाडी का एक खंबा निकाला, जिसे देखते ही सारा और प्रीतम खुशी से उछल पड़े। वहीं ध्रुव और प्रसाद भी अब तक हवेली के पास आ गए थे। ये हुई ना बात। अब तो यहाँ रात बड़े सुकून से कटने वाली है। प्रीतम, ब्रो तो आसपास कहीं चखने का और 3 ग्लासेस का बंदोबस्त कर ले। 3 नहीं 4। 4 किस लिए? हम तो सिर्फ 3 ही लोग हैं। वो भी तो आएगी तुम्हारी इस पार्टी में। वो कौन? सारा के सवाल पर भंवरी देवी जोरों से हंस दी। इसके पहले वो लोग कुछ और पूछते, भंवरी देवी वहां से चली गई। हवेली का ये माहौल देख प्रीतम को थोड़ा झटका लगा। यार, ये औरत क्या क्या बोल रही है? हमने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी ना? अबे यार, तेरी अभी से फटने लगी। वो बस एक मामूली सी केयर टेकर है। सालों से यहाँ इस हवेली में रह रही है। आई एम श्योर अकेली और सिंगल होगी। तू चाहे तो ट्राई कर सकता है। क्या कुछ भी बोलता है? आंटी है वो। आंटी नहीं साले, मिल्फ बोल। और मिल्फ तो तेरी फेवरेट कैटेगरी है ना? तुम लोग ये खुसर पुसर क्या बात कर रहे हो? हाँ? कुछ नहीं बेबी, बस अपने दोस्त के लिए आज की रात को हसीन बनाने के लिए टिप्स दे रहा था। चलो अब चलते हैं। सारांश के बोलते ही सभी लोग वहां से आगे निकल गए। हवेली के फर्स्ट फ्लोर पर खूब सारे कमरे बने थे, जो उन्हें आज रात रुकने के लिए बेस्ट ऑप्शन लगे। लो भाई, आ गए हवेली के अंदर। तो ये है हमारे आज रात का ठिकाना। दिखने में तो वैसे काफी सुंदर और शांत है। क्या बोलते हो? तेरा ये आज का ठिकाना कहीं लाइफ का आखिरी ठिकाना ना बन जाए। पता चला कि अब की बार कर्म लोग सिर्फ मैं अकेला लौट रहा हूँ, वो भी तेरे बिना। अरे घंटा, जब तक तुम हमारे साथ हो हमें मारने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। मेरा मतलब दोस्त। वो तीनों जेंजी के घोड़े अभी तो अंदर गए थे, फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अरे वो देखो, ऊपर वाले कमरे की लाइट जल रही है। हमें लगता है वहीं गए होंगे। चलो हम भी वहीं चलते हैं। कार से तो बस आवाजें सुनने को मिली थी। हो सकता है यहाँ आंखों को कुछ लाइव नजारे देखने को मिल जाए। तू साले कभी नहीं सुधरने वाला। 100 वाइग्रा का रस निचोड़ा गया होगा तब जाकर तेरा ये बंटी बना होगा। साला जब देखो तब मूड में रहता है। ध्रुव और प्रसाद धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अचानक ध्रुव को एक सुनसान कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी और वो उस कमरे की तरफ चलने लगा। वहीं प्रसाद को अपनी गर्दन पर किसी की उंगलियां महसूस हुई। अबे ये क्या कर रहे?
गुदगुदी हो रही है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। धीरे धीरे हाथ गले से बढ़ता नीचे की ओर आने लगा। प्रसाद को लगा जैसे कोई उसके बदन के साथ खेल रहा हो। इस छुअन में मस्ती नहीं बल्कि एक आग थी, एक चाहत थी। इसी के बीच प्रसाद को अब अजीब लगना महसूस हुआ। अबे साले ध्रुव, कुछ देर पहले तक हमें ठरकी कह रहे थे और अब खुद हमारे ही साथ। छोड़ो बे। जब हाथ प्रसाद की कमर से होता हुआ उसकी पैंट में जाने लगा तब वो गुस्से से पीछे मुड़ा और देखा कि जिस ध्रुव का नाम वो इतनी देर से पुकार रहा था वो ध्रुव वहां था ही नहीं, वहां कोई और था। ध्रुव!